मध्य प्रदेश में अभी परीक्षाओं और भर्तियों में गड़बड़ी और प्रदर्शन का मामला थमा नहीं है। अब तक पटवारी भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हंगामा मचा रहे थे, जिन्हें जैसे तैसे सरकार ने शांत करने के जतन किए, और अब वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दिया है। एक तो यह परीक्षा 5 साल बाद यानी 2023 में हुई थी, और उस पर भी पदों में विसंगति, वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं देने और पद वृद्धि का मामला सामने आ गया। शिक्षक वर्ग 1 के उम्मीदवार आज यानी मंगलवार को जब भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन करने की वजह से कुछ उम्मीदवार बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारी बीजेपी ऑफिस भी पहुंचे और रामायण का पाठ किया। वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने की जिद पर अड़े थे। फिर पुलिस ने चेतावनी दी और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी और जबरदस्ती पाठ बंद करवाकर रामायण का अपमान करने का आरोप लगाया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पात्रता और चयन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की मांगों का समर्थन किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी भी लिख मारी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये नज़ारे किसी शरणार्थी शिविर या फिर सरकार के किसी फैसले के विरोध के नहीं। ये नज़ारे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के, जहां मंगलवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के चयनित उम्मीदवारों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छतरपुर से आई अंजलि शर्मा बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं और कुछ उम्मीदवारों को चक्कर भी आ गए। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2022 में ही वर्ग 1 के करीब 35,000 पद खाली थे। इनमें से सरकार ने सिर्फ 8,720 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रक्रिया में ही कई पेंच हैं। जैसे उच्च श्रेणी शिक्षक के 15 विषयों में अलग अलग कैटेगरी तय हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर विषयों में वैकेंसी ही नहीं है, तो कुछ में 2-4 पद ही खाली। इनमें भी किसी में पद SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो किसी में OBC वर्ग के लिए। इससे भी बड़ा गैप बैकलॉग के पदों का है, यानी 8,720 में से 2,500 या इससे भी ज्यादा पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कंपटीशन ही नहीं कर पाए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं तो सरकार ऐसे पेंच जानबूझकर क्यों फंसा रही है। इससे एक तरफ शिक्षा का स्तर प्रभावित हो रहा है तो दूसरी तरफ योग्य युवा बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। ये हाल है टीचर्स का हमारे देश में। क्या ये हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए? हम बच्चों को सिखाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, और हमारा भविष्य इस तरीके से बाजार में नीलाम हो रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि PGT लेवल पर वर्ग 1 में 2 एग्जाम को कंडक्ट किया गया। इससे पहले 2018 में पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी, फिर चयन किया जाता था, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट निकाली गई, चयन परीक्षा लिया गया। दिखाई नहीं दे रहा है सरकार को। आप देखिए, पुलिस वाले देखिए सर, आप छांव में खड़े हैं सबके सब, इनको खड़ा करो सर धूप में। आप ये क्यों नहीं हो रहा है धूप में खड़े? हमको यहाँ रोक के रखा, अंदर नहीं जाने दे रहे सर। आपने परीक्षा ही क्यों करवाई? आप हमारे 16 विषय में वेटिंग लिस्ट को क्लियर करिए और हमारी मांग को पूरी करिए। जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक ये अखंड रामायण चलती रहेगी। या तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए या फिर पद वृद्धि कीजिए। और कम से कम मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि 70, 80, 75, 85 वाले लोग 100 में से 85 नंबर या 70, 80 नंबर लाने वाले लोग जो वेटिंग में आ रहे हैं। इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने नंबर लाने के बाद भी लोग बाहर हो रहे हैं। अब इन उम्मीदवारों की मांगों को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी साथ मिला है। दिग्विजय सिंह ने इनकी मांगों पर विचार कर उचित फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा है। अब आपको ये बता देते हैं कि चयनित अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 साल बाद 2023 में आयोजित हुई थी और वर्ग 1 चयन परीक्षा के 2 चरण पूरे कराए गए। कुल 8,720 पदों में से 3,668 पद बैकलॉग के हैं और 5,052 पद सीधी भर्ती हैं। वर्ग 1 चयन परीक्षा में 2 चरण पास करने और 70 से 85 नंबर तक लाने वाले उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है।
जबकि ये सभी चयनित शिक्षक हैं जो पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन नाम मात्र के पदों के कारण वो शिक्षक बनने से वंचित रह गए। सीधी भर्ती के 5052 पदों को यदि 16 विषयों और हर वर्ग यानी सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और SC/ST में बांटा जाए तो एक वर्ग में महज 5 से 10 पद ही आ रहे हैं। उसमें भी 50% महिला आरक्षण होता है। इस स्थिति में अच्छे नंबर लाने के बाद भी चयनित शिक्षक वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए। पद कम होने के कारण अच्छे अंक लाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में डाले गए अधिकतर चयनित शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते करते उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, यानी वो अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका ये मौका भी खो गया। स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से दिसंबर 2022 में जारी राजपत्र में स्वीकृत पदों की संख्या 34,789 बताई गई है, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन जनवरी 2023 में निकाला गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में अनारक्षित वर्ग की 70 से 80% सीटें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों ने ले ली है, जिससे मध्य प्रदेश के छात्रों का हक छिन गया। लिहाजा उम्मीदवारों की मांग है कि दूसरे राज्यों का शिक्षक भर्ती कोटा फिक्स किया जाए और उम्र की सीमा भी तय की जाए। इन तमाम आशंकाओं की वजह से ही चयनित अभ्यर्थियों ने बेरोजगार शिक्षक संघ के माध्यम से पहले भी सरकार और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन सरकार ने पदवृद्धि समेत अन्य मांगों को अनदेखा कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दी, जिसके विरोध में चयनित अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हो। यानी MPPSC की परीक्षाएं हो, कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं हो या राज्य सरकार की परीक्षाएं हो, सभी में भर्तियों को लेकर कुछ न कुछ उलझनें बरकरार हैं जो कब सुलझेंगी किसी को पता नहीं।